हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सर आपका अपने इस प्यारे से चैनल अमन सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज की प्यारी सी क्लास को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। एक एक सेंटेंस को बनाएंगे भी एग्जाम्पल सहित, परिभाषा में लिखेंगे, तो एक एक टेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा हमको। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए। एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए। तो आप लोग क्या करें कि चैनल आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद आप शेयर वाला बटन पर वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आज की प्यारी सी क्लास में हम सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हैं, ये दोनों एक ही है। कोई सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेगा तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट कह रहा है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोला तब भी जान लो सिंपल है, ठीक है। दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो देखो, इसमें सबसे पहला चीज पहचान, हेडिंग डालो पहचान, हमारे साथ साथ लिखते चलो पहचान। और कल वाली क्लास में हमने चार्ट जो बनवाया था उस चार्ट को हमने डाल भी दिया था, तो आप लोग उसको जरूर नोट कर लेना, ठीक है। हमने इसमें कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल ही दिया था, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर नोट कर लेना, एक एक करके, बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो लोग आज की क्लास देख रहे हैं वो कल की क्लास अगर नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं, ठीक है। तो उस क्लास को जरूर देखें। देखो, तो इसमें हम लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में का है, टी है, ते है आदि शब्द आते हैं, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसका नाम ही सिंपल है, इसका काम सिंपल नहीं है, ये बजाएगा आपको। ये मतलब क्या करेगा, आप कंफ्यूज जरूर होंगे, क्योंकि आप पहचानने में हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। इंग्लिश वर्ड आपको कोई दे दे तो उसको दूर करने के लिए आपके सर आपके साथ हैं, ठीक है। तो आप लोग हमें बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमें कुछ आगे ले जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग देरी ना करें, हमको जरूर से जरूर सपोर्ट करें, ठीक है। आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए, ठीक है। आप लोगों के लिए हम इतना कुछ करते हैं, तो आप लोगों भी हमारे लिए कुछ सपोर्ट करिए थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी हम बताएं कि ता है, ती है, ते है, यानी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, तब हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या होता है सर, जो वर्ब रहता है, वो जो वर्ब रहता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ेंगे, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करेंगे, ठीक है। अभी वो कैसे करेंगे ये हम बताएंगे, ठीक है। फिर देखो, हेल्पिंग वर्ब में आपका हेल्पिंग वर्ब में डू या डज रहेगा, डू या डज रहेगा, ठीक है। बस इतना का काम है, इतने से ही हम बनाएंगे। और क्या काम है, पहचान, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, बस इतना से ही काम हो जाएगा। अभी देखो एक एक करके चालू करते हैं। अब देखो, हमको सबसे पहला चीज, एक कंडीशन होता है, एक शर्त होता है, एक दायरा होता है। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े तो इसका हम अफर्मेटिव पढ़ेंगे, निगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। 6 सेंटेंस, ठीक है। पहला अफर्मेटिव, फिर दूसरा निगेटिव, फिर तीसरा इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। तो इतना हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस।
आप वाक्य में पढ़े थे अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें हम अफर्मेटिव और फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, निगेटिव, यानी 4 पढ़ेंगे, 4, 1 के 4, ठीक है। तो देरी न करते हुए चलो चालू करते हैं। अफर्मेटिव का मतलब यही होता है, ये हेडिंग वहां से लिखते हैं, अफर्मेटिव यहां पर डाल दो, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब यही होता है सर कि अफर्मेट करना, यानी किसी वाक्य में हाँ का बोल होगा। अब अफर्मेटिव में ही मेन चीज हमारा दिक्कत है अफर्मेटिव में, अन्यथा फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो पहले तो हम इसमें स्ट्रक्चर बनवा दें या वैसे बताएं, स्ट्रक्चर बनवाना है, स्ट्रक्चर रहन देते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर रहन देते हैं, ठीक है, बनवा दें, चलो स्ट्रक्चर बनवा दें, ठीक है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस रहेगा और प्लस अदर वर्ड रहेगा, ठीक है। देखो अब एक चीज हमको ये समझना है, यहां पर मान लो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और ये यहां पर प्लूरल है, सब्जेक्ट दोनों हो सकता है, सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी मान लो यहाँ पर है ही, और यहाँ पर मान लो प्लूरल है यानी मान लो दे, दो सब्जेक्ट है ही और दे, यानी पहला सब्जेक्ट सिंगुलर दूसरा प्लूरल, ठीक है। अब देखो अब हमारी जो वर्ब हमेशा होती है, एक चीज ध्यान रखना, जब हम जो हमारी वर्ब होती है वो हमेशा ही प्लूरल रहती है, क्या रहती है, हमेशा प्लूरल रहती है, क्या रहती है, प्लूरल। हम उसमें एस या एस को ऐड करके सिंगुलर बना देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी चाहिए, और जो प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब तो हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लूरल वर्ब हमारी जितनी वर्ब है सब प्लूरल है, ठीक है। बट सिंगुलर जब हमको बनाना होगा तब हम एस या एस को ऐड करेंगे, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें हम ही जो होगा सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, और ये हमारा प्लूरल वर्ब लेगा, यानी सर ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। अब कंफ्यूजन दूर हो गया ना कि वर्ब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ये वाला नोट कर लो कहीं पर, ठीक है। इसीलिए कहते हैं हमारे साथ साथ नोट किया करो, तभी आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो दिक्कत ज्यादा होगी आपको, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। अब देखो इसको मिटा देते हैं, आ जाओ अफर्मेटिव सेंटेंस को अभी खत्म करना है, ठीक है। तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे वह खाता है, ठीक है, तुम रोते हो, ठीक है, वह बाजार जाता है, ठीक है। देखो वह खाता है, तुम रोते हो, वह बाजार जाता है, ये सब ता है ती है लास्ट में आ रहा है, इसीलिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। वह खाता है, वह हमारा क्या है, सिंगुलर है, और देखो वर्ब हमारी, तब वर्ब भी हमारी सिंगुलर लगेगी, ठीक है। तो वह का हम सबसे पहले अंग्रेजी लिखेंगे ही। अब खाता, खाना का क्या होता है, ईट, तो इसमें एस या यस ऐड करेंगे तो हम यस ऐड करेंगे, ही ईट्स, वर्ब में ही ईट्स बन गया टेंस, ही ईट्स वह खाता है बन गया। तुम रोते हो, तो तुम का क्या होता है, यू, ठीक है, तुम का यू होता है। रोना, रोना का बीप, रोना का होता है बीप। अब देखो ये तुम जो है हमारा प्लूरल है, ठीक है, तो यहाँ पर हम बीप भी, अगर तुम प्लूरल सिंगुलर दोनों हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम बीप कर देते हैं, ठीक है, बीप्स नहीं करेंगे,
तुम, यू डी, तुम रोते हो, ठीक है। वह बाजार जाता है, तो वह का क्या होता है, ही, और जाना का क्या होता है, जाना का गो। तो यहाँ पर हम एस या एस ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी हमारी सिंगुलर चाहिए। ही गोज टू मार्केट। बन गया टेंस, अफर्मेटिव खत्म, ठीक है। अभी हम ज्यादा नहीं करवाते हैं, निगेटिव पर आ जाओ, ठीक है। निगेटिव पर निगेटिव सेंटेंस। अब देखो, निगेटिव में हम एस या आई एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि निगेटिव पहले से यहाँ पर डू है, डू हमारा प्लूरल के साथ लगेगा और डज हमारा सिंगुलर के साथ। देखो ये डू में ई एस जुड़ा है, इसीलिए सिंगुलर हो गया, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस। अब देखो इसमें नहीं का बोल होगा, जैसे वह नहीं रोता है, तुम नहीं बाजार जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो, ठीक है। तो ऐसा जब कहीं पर आएगा तब हम उसको निगेटिव में रखेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे आ रहा है एग्जाम्पल कि वह बाजार नहीं जाता है, ठीक है। वह बाजार नहीं जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वह का क्या होता है, ही। अब हम पीछे से आएंगे सेंटेंस बनाते हुए एक एक करके, तो जाना का क्या होता है, गो, और ही हमारा सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर। तो सॉरी सर, देखो ये हम अफर्मेटिव के चक्कर में पड़े हुए हैं। देखो निगेटिव जब रहेगा या इंट्रोगेटिव जब कभी भी रहेगा, तो जब निगेटिव रहेगा तब हम क्या करेंगे सर, यानी सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू का। तो यहाँ पर ही हमारा सिंगुलर है, इसीलिए डज का प्रयोग करेंगे, ही डज। और फिर नहीं का नॉट। फिर देखो बाजार का ही डज नॉट। अब यहाँ पर देखो जाना का क्या होता है, गो। अब यहाँ पर हम एस आई एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये देखो एस आई एस लग चुका, एस लग चुका। ही डज नॉट गो टू मार्केट, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि एक एक बात समझो, सभी दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो दिक्कत होगी, ठीक है। फिर देखो अभी हम इसके लिए फार्मूला थोड़ा सा यहाँ पर बना दे। देखो यहाँ पर ये फार्मूला, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट और प्लस अदर वर्ड, ये वाला फार्मूला आप नोट कर लेना, ठीक है। यानी सब्जेक्ट लगाएंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और फिर अदर वर्ड का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो भी यहाँ पर बना है ना, सीता। कुछ एग्जांपल ले लें प्लूरल वाला, वह बाजार नहीं आते हैं, ठीक है। वह बाजार नहीं आते हैं, तो वह का क्या होता है, दे। आज सर मार्कर भी नहीं चलना, दे। फिर देखो अब यहाँ पर हम डज नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे, डू, क्योंकि दे हमारा प्लूरल है, तो दे डू नॉट कम टू मार्केट, दे डू नॉट कम टू मार्केट, ठीक है। थोड़ा सा इंक डाल दें, इंक नहीं है। आप लोग भी बड़े बड़े चैनल को ही देखते हैं, छोटे वाले चैनल को नहीं देखते, ठीक है। तो आप लोग भी वैसा काम करते हैं, बड़े लोगों को ही सपोर्ट सबने किया है, तो आप लोग क्यों हमको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप हमारी वीडियो आपके लिए कोई मायने नहीं रख रही। और एक दो दिन देखकर देखिए कि हम ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहे।
ठीक है, हम अपनी तरफ से इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। और बड़े वाले तो वो तो छोटी छोटी चीजों को बताएंगे ही नहीं, वैसे ऊपर ऊपर लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो अब यही चीज सब होता है, तो आप लोग वीडियो को नहीं देखते हैं, यही चीज कारण है कि हमारा भी मन थोड़ा सा लगता नहीं है, ठीक है। ये वाला हो गया निगेटिव। अब आ जाओ इंट्रोगेटिव पर। निगेटिव में आप क्या समझे कि सर जो नॉट होता है वो टू या डज के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा सर दो प्रकार से बनता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है एस और नो टाइप, और दूसरा होता है WH टाइप, ठीक है। WH टाइप। अब देखो एस और नो टाइप का मतलब जब हम किसी से प्रश्न किए और वो हाँ या ना में उत्तर दे दिया तो एस और नो टाइप। और अगर हमको कहीं पर ज्यादा बताना पड़ा, जैसे उसने पूछा तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो, तो अब बताना पड़ेगा कि हाँ हम इस कारण से स्कूल नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर वो कारण सहित बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसीलिए वहां पर वो WH टाइप होगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पर देखो, यहाँ पर हम इसको मिटा दे, थोड़ा सा जगह कम है, तो आप समझे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का, दो प्रकार का, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, देखो दो प्रकार का होता है। तो अब हम पहला पढ़ेंगे एस और नो टाइप। एस और नो टाइप, ठीक है। इसमें फार्मूला जो बनेगा हमारा, ठीक है, वो डू या डज को हम आगे कर देंगे और प्लस सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव रहेगा तो डू या डज को आगे करेंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। बस हमारा बन जाएगा, जैसे क्या वह एक, क्या वह रोज स्कूल जाता है, क्या वह रोज स्कूल जाता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूरी है, ठीक है। तो क्या का हम सबसे पहले कर्ता के अनुसार, देखो कर्ता हमारा ही है तो ही हमारा सिंगुलर है, कर्ता के अनुसार हम इसका प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ही सिंगुलर है इसीलिए हम डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे डज, उसके बाद लिखेंगे कर्ता ही, ठीक है। फिर उसके बाद पीछे से चले आएंगे जाना का, ही डज ही गो, और फिर टू स्कूल डेली, ठीक है। डज ही गो टू स्कूल डेली। अब यही जब WH टाइप में आएंगे तब हमारा हो जाएगा, जैसे पूछ ले आपसे वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल उठा लो, मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, ठीक है। मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ, ठीक है। तो आई, सॉरी सर, अब देखो इसमें क्यों, तो देखो जब आपको पहचानने में पहचानना हम बता देते, जब क्या आपका आगे लगा रहेगा, ठीक है, तब आप उसको बोलेंगे सर ऐसा और नो टाइप। और जब क्या कौन कब कहाँ कैसे ये सब वाक्य के बीच में चले जाएंगे, यहाँ पर देखो क्यों तो बीच में आ गया है इसीलिए हम इसको WH टाइप बोल रहे हैं, ठीक है। इतना चीज समझ में आना चाहिए। अब जो ये क्यों है इसको हम पहले बाहर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग भी बना देना थोड़ा सा, काहे को WH टाइप हेडिंग बना दो, WH टाइप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा सर, पहला हम करेंगे फार्मूला पहले बनाएंगे। फार्मूला में हम क्या बनाएंगे, WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब तो है ही नहीं, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। और उसमें हो सकता है निगेटिव में भी वर्ब हम नहीं लगाए तो उसको वर्ब कर लेना, ठीक है। गलती से हमारे लिख गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और इसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। अब देखो, तुम स्कूल क्यों आते हो, ठीक है। तुम स्कूल क्यों आते हो। अब आप ये नहीं बता सकते हम क्यों आते हैं, आप ये बता सकते हैं कि हाँ या ना, नहीं, आप बताएंगे कि हम इस कारण से स्कूल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्यों को लिखेंगे, तो क्यों का अंग्रेजी होता है व्हाई, ठीक है। फिर देखो तुम के अनुसार हम चूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब को, तो तुम होता है हमारा प्लूरल, तो इसीलिए हम डू का प्रयोग करेंगे, व्हाई डू। अब तुम का अंग्रेजी लिखेंगे यू, फिर आना का कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, व्हाई डू यू कम टू स्कूल, व्हाई डू यू कम टू स्कूल। अब ऐसे ही आप निगेटिव भी बना सकते हैं, तुम स्कूल क्यों नहीं आते हो, तो व्हाई डू यू, अब कर्ता के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, आपका बन जाएगा वो दोनों। तो हम उसको नहीं बताते हैं क्योंकि आप लोग समझदार हैं, कर लेंगे, ठीक है। अभी हम ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवा पाएंगे क्योंकि हमारे पास जब थोड़ा सा ये साधन तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, तो हम उसको स्लाइड खसकाते हुए मतलब खिसकाते हुए इधर उधर करके लिख दें, ठीक है। तो हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है और आप लोग भी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो आज की प्यारी सी क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, बट आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। और जब भी वीडियो पोस्ट हो तो आपके सबसे पहले आपके पास ही आए, ठीक है।